तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हमको बात करना था कि क्या है सतपुरा की पूरी ज्योग्राफी, क्या है मध्य प्रदेश में इसकी इम्पोर्टेंस और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से एकदम। तो जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, आपको एक दो प्लेटें मिलेंगी। पहली जो सब कॉन्टिनेंट प्लेट है वो है एशियन प्लेट, और जो सेकंड वाली जो सब कॉन्टिनेंट प्लेट है जो कि नीचे है वो है इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखिए, जब अर्थ जब नई बनी बनी हुई थी तो जो पूरा एक कॉन्टिनेंट था, और उसके बाद में ये दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ। पहले वाले का नाम था अंगारा लैंड, दूसरे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड। फिर ये धीरे 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 करके बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हुआ, जहाँ पे आज इंडिया का सदर्न पार्ट है जो कि मार्क कर रखा है मैंने इस वाले मैप में। वो वाला पार्ट पहले वहां पर नहीं था। ये जो है मेडागास्कर के यहाँ से उठ के आया है, ये पूरी की पूरी प्लेट जिसको कि हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये पूरी की पूरी प्लेट वहां से उठ के आई है, और वैसे जैसे ही इसने इस एशियन प्लेट को टक्कर मारी है, वहां पे एक नया पर्वत या फिर बोले भाई एक नई रेंज इसकी जो जन्म हुआ, जिसको कि आज हम जानते हैं द ग्रेट हिमालय रेंजेस, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। लेकिन हमारा टॉपिक है विंध्या रेंजेस एंड सतपुरा रेंजेस। देखिए, सतपुरा रेंजेस जैसा कि आप इस वाले मैप में आप देख सकते हैं। चलिए इस मैप को क्लोज करते हैं, नया मैप लाते हैं। तो जैसा कि आप इस वाले मैप में देख सकते हैं कि आपको एक नया का बनाया पूरा मैंने मैप बना रखा है इंडिया का। आप उसमें ध्यान से देखिएगा कि जो सतपुरा रेंजेस है अप्रोक्सीमेटली वो आपको बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई दिखाई देगी। वो जो है 4 राज्यों में उसकी गिनती आती है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। कुछ हद तक सतपुड़ा रेंजेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक लिमिटेड बनाती है, एक लिमिट्स बनाती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर्स बनाती है। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस जो है भारत में एकमात्र वलित पर्वत, भ्रंशित पर्वत या फिर कहें कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए, अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है, भ्रंशित पर्वत क्या होता है, या फिर क्या कहें कि हार्स्ट पर्वत क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अब आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो पहाड़ है, मान लीजिए ये कोई रेंजेस है, इसके पास में एक इस तरह की घाटी है, एक अवतलित घाटी है। अवतलित मतलब कि कन्वेक्शनल घाटी है। तो वो ये मान लीजिए ये पहाड़ है, इसके इस साइड एक घाटी है और इसके इस साइड भी एक घाटी है। दोनों साइड घाटियां हो, बीच में एक पहाड़ हो जो कि आपको ऊपर से समतल जैसा लग रहा हो, या फिर बोले प्लेन टाइप का पहाड़ लग रहा हो, कुछ ऐसा। यूं घाटी पहाड़ थोड़ा सा ऐसा, फिर यूं ऐसा। अप्रोक्सीमेटली आपको जब इस टाइप का शेप दिखे तो उस पर्वत को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्योंकि ये भ्रंश होने से बनता है। भ्रंश से मतलब टकराव और उठ जाना। उठ के जब वो पूरा टाइट हो गया, पूरा कड़क हो गया तो पहाड़, तो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा उसने पर्वत श्रृंखला का रूप ले लिया। और जब पर्वत श्रृंखला का रूप लिया तो हमने उस पर्वत श्रृंखला को क्या नाम दिया, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हार्स्ट पर्वत क्यों कहा जाता है। देखिए, हार्स्ट जो है भ्रंशित का ही अंग्रेजी अनुवाद होता है। ब्लॉक पर्वत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक पर्वत का क्या मतलब होता है, दो घाटियां एक बीच में पहाड़। भ्रंशित पर्वत मैंने आपको बताया तो टकरावों से बना हुआ। यह भारत में एकमात्र ही ऐसा पर्वत है जिसको कि ब्लॉक पर्वत कहा जा सकता है। अदरवाइज भारत में ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। इसके अलावा जानते हैं कि सतपुड़ा रेंजेस की इंपोर्टेंस क्या है, ये कहाँ इसकी ज्योग्राफी यूज होती है, या फिर कहें कि इसकी ज्योग्राफी का इंपोर्टेंस क्या है एमपी के लिए और पूरे भारत के लिए। तो देखिए, अब नया मैप लाते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखिए, इस वाले मैप में आप देख सकते हैं मैंने कुछ एरो लगा रखे हैं। जो जो आप मेरे मोस्ट ऑफ द राइट हैंड साइड आपको तो कुछ एरो दिख रहे होंगे, वो ब्लू कलर के एरो हैं, जिनको जो कि शो करते हैं कि इंडिया में किस टाइप से मानसून की एंट्री होती है, कहाँ से एंट्री होती है। तो सतपुड़ा रेंजेस, विंध्या रेंजेस एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हैं। जब मानसून वहां से एंटर होता है तो एक जिगजैग पाथ बनाता हुआ पूरे एमपी में एंट्री करता है, और बहुत जबरदस्त बारिश होती है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ के किसानों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक होती है। खैर उतनी भी ठीक नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि है। मुकाबले राजस्थान छत्तीसगढ़ के अलावा आप देखेंगे तो हाँ, मध्य प्रदेश के किसानों की उन्नति अच्छे स्तर पर मानी जाती है। यहाँ का सोयाबीन जो है भारत का
सबसे अच्छा सोयाबीन माना जाता है, जहाँ का गेहूं पूरे भारत का सबसे अच्छा गेहूं माना जाता है, कॉज ऑफ द विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, ये जो सतपुड़ा रेंजेस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसकी तीनों जो श्रृंखलाएं मैंने बांट रखी है इसमें, तो आपको 2 लाइन दिख रही होंगी जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है सतपुड़ा श्रृंखला क्यों बांटी है, और अब जानते हैं कि इन पूरी की पूरी श्रृंखलाओं का मतलब क्या है, क्या इंपोर्टेंस है आगे इसकी एमपी में, और कौन कौन सी नदियां इससे निकलती हैं, या फिर कौन कौन सी नदियां इससे जो है बिलोंग करती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।